बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह पाक की रहमत करम फजल और शुक्र के साथ आज की रेसिपी करते हैं जी शुरू। आज की इस वीडियो में हम बनाने जा रहे हैं फ़ालसे का मुरब्बा। जैसा कि आपको पता है कि गर्मियों का सीज़न है, उसमें फ़ालसे का जो सीज़न है वो जस्ट 2 से 4 हफ्ते के लिए होता है और 2 से 4 हफ्ते के बाद इसका सीज़न तो ख़त्म हो जाता है। लेकिन अगर आप इसको सेव करना चाहें, स्टोर करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। और अगर इस तरह का मुरब्बा बना लें तो 3 से 6 महीने के लिए आप कैसे स्टोर कर सकते हैं, इसमें क्या इंग्रेडिएंट्स ऐड करेंगे कि आप इसको लंबे अरसे तक स्टोर करेंगे। तो चलते हैं जी रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे ले लिया है जी मैंने 2 कप फ़ालसा। फ़ालसा इस शेप में होना चाहिए, थोड़ा सा कच्चा होना चाहिए क्योंकि इसी से मुरब्बा बनेगा और गला हुआ नहीं होना चाहिए। इसमें से जो गला हुआ फ़ालसा है उसको आप अलग कर लें और इसमें फ़्रेश फ़ालसा यूज़ होगा। और 2 कप ही चीनी ली है। तो अब चलते हैं जी फाइनल स्टेप की तरफ। सबसे पहले एक बाउल ले लिया है, बाउल के अंदर ऐड करेंगे फ़ालसा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और 2 कप फ़ालसा था तो इसी हिसाब से 2 कप चीनी ली है। पूरा इक्वल आपने इसकी क्वांटिटी रखनी है। तो इसके अंदर ऐड करेंगे चीनी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब आप जो ज़रूरी टिप है वो आपने देखनी है कि इसके अंदर हमने क्या करना है, इसको जस्ट मिक्स करना है, इसके अंदर पानी ऐड नहीं करना। जब फ़ालसे का शरबत बनाया जाता है ना तो उसके अंदर पानी ऐड कर लिया जाता है, लेकिन जब आप फ़ालसे का मुरब्बा बनाते हैं तो इसके अंदर पानी नहीं जाएगा। इसको हम अब कवर कर देंगे 4 से 6 घंटे तक। फ़ालसे का मुरब्बा बनाने की सबसे बेस्ट और परफेक्ट रेसिपी यही है कि जस्ट चीनी ऐड करनी है, पानी ऐड नहीं करना। अगर पानी ऐड करेंगे यानी पानी में गला के इसको पकाएंगे तो जल्दी ख़राब हो जाएगा। ये देखिए जी, तकरीबन 4 से 6 घंटे के लिए इसको मैंने मिक्स करके रखा था। तो चीनी अच्छे से मेल्ट हो चुकी है, ऑलमोस्ट मेल्ट हो चुकी है। और जैसे ही चीनी मेल्ट हुई है ये पानी की शक्ल इख्तियार कर गई है। अब इसको पकाएंगे जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये पैन में ऐड कर लेंगे। पैन में ऐड करने के बाद इसको हमने कुक करना है। आपको कितनी देर तक करना है वो भी मैं आपको बताती हूँ। अब चीनी मिले फ़ालसे को एक पैन में ऐड तो कर दिया है। अब नीचे से फ्लेम को करेंगे ऑन और ऑन करने के बाद तकरीबन 5 मिनट के लिए दरमियानी आंच पे इसको पकाना है ताकि इसके अंदर इस तरह के बबल बनना स्टार्ट हो जाए। जब इस स्टेज पे आ जाए ये फ़ालसे का मुरब्बा तो आपने जो आंच है वो दम वाली कर देनी है और तकरीबन 15 मिनट के लिए दम वाली आंच पे इसको पकाना है। तो ये बिल्कुल ऑलमोस्ट गल जाएगा, डन हो जाएगा। ये देखिए जी, तकरीबन 15 मिनट होने वाले हैं मुझे इस तरह दम वाली आंच पे इसको पकाते हुए। अब फ़ालसे को स्लो आंच पे यानी दम वाली आंच पे भी पकते हुए तकरीबन 15 मिनट हो चुके हैं। ऑलमोस्ट मुरब्बा डन हो चुका है। अब क्या इसके अंदर ऐड करेंगे ऐसा कि इसको हम 3 से 6 महीने के लिए स्टोर कर सकते हैं। तो इसके अंदर जाएगा जी 1 चमचा सफ़ेद सिरका। अगर आपके पास सफ़ेद सिरका नहीं है तो आप उसकी जगह पे लीमू का रस भी थोड़ा सा ऐड कर सकते हैं और टाटरी भी थोड़ी सी ऐड कर सकते हैं, जिससे एक तो चीनी क्रिस्टलाइज नहीं होगी यानी ठंडा होने के बाद एक तो इसके अंदर दाना नहीं बनेगा और दूसरा लंबे अरसे तक आप इसको स्टोर कर सकते हैं। ये तकरीबन ऑलमोस्ट डन हो चुका है। फ्लेम को कर दिया जी और फिर इसको करेंगे थोड़ा सा ठंडा। अभी देखें शीरा थोड़ा सा पतला आपको नज़र आ रहा है, लेकिन जैसे ये ठंडा होना स्टार्ट हो जाएगा तो शीरा थोड़ा सा गाढ़ा आपको नज़र आएगा। अब इसको करेंगे जी हम रूम टेम्परेचर पे ठंडा और जैसे ही ये ठंडा हो जाएगा मैं आपको दिखाऊंगी कि ये अभी भी क्रिस्टलाइज नहीं हुआ। चाहे आप इसको फ्रिज में भी रख लें तो ये इसके अंदर जो चीनी का दाना है ना वो नहीं बनेगा, ऐसे ही शीरा रहेगा अल्हम्दुलिल्लाह। अब इसको करते हैं जी डिश आउट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे ले लिया है जी एक बाउल के अंदर इसको करेंगे डिश आउट। तो ये देखिए कितना ज़बरदस्त हमारा मुरब्बा बना है, बिल्कुल जैसा आप बाज़ार से लेके खाता है बल्कि उससे भी ज़्यादा ताकतवर, बहुत ही हेल्थफुल होता है जी आपकी सेहत के लिए। ये सन स्ट्रोक के लिए बहुत अच्छा होता है। अगर आप इसको खा के धूप में जाते हैं तो आपको सन स्ट्रोक का ख़तरा नहीं है। हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, इम्यून सिस्टम बहुत ज़्यादा बूस्ट करेगा आपका। देखिए जी अल्हम्दुलिल्लाह ये शेप आई है हमारे मुरब्बे की। और इसी को जब मैंने देखा था सनलाइट में तो ये देखें ये शेप है जी इसकी। अल्हम्दुलिल्लाह मुरब्बा हमारा कंप्लीट हो चुका है। ये रेसिपी बहुत ही आसानी के साथ मैंने आपको बनाना सिखाई है। आप भी इजीली इसको घर में तैयार कर सकते हैं। इसके लिए बहुत ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल घर के इंग्रेडिएंट्स से आप इसको रेडी कर सकते हैं। और जब भी बनाए अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।